आज बात करने वाले हैं इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। गलवान घाटी के अंदर जो मुद्दा चला हुआ है, जिसमें हमारे 20 से ज़्यादा जवानों ने अपनी जान दे दी और कुछ अभी भी लापता हैं। इसके कारण क्या है, इस डिस्प्यूट के क्यों इतनी बहस बढ़ गई बॉर्डर पर के दोनों तरफ के सैनिकों को अपनी जान गंवाकर उस मुद्दे को सुलझाना पड़ा। वहाँ पर जो ऑफिसर रैंक की बातचीत हमारी शुरू हुई थी, उसके रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाए, इस सब को आज की वीडियो में डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि एलओसी और एलएसी में डिफरेंस क्या है। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको बता दूं, एलओसी स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वहां पर जो हमारा बॉर्डर है वो वेल डिफाइन है। हमारे सैनिकों को पता है कि हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, उसको क्रॉस करके हमें नहीं जाना है। लेकिन एलएसी पर ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एलएसी पर कोई हमारा बॉर्डर वेल डिफाइन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सैनिक चीनी बाउंड्री में चले जाते हैं और चीनी सैनिक हमारी तरफ आ जाते हैं, तो कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है वहाँ पर। तो इस वजह से अक्सर वहाँ पर डिस्प्यूट होता रहता है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच। अब बात आती है डिस्प्यूट इतना बढ़ क्यों गया कि हमारे सैनिकों को वहाँ पर जाना पड़ा। तो जो हमारी ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई थी 2 से 3 दिन पहले, उसमें डिसीजन लिया गया था कि चाइना को स्टेप बैक करना पड़ेगा वहाँ से। लेकिन चाइना ने कुछ एरिया वहाँ पर ऑक्यूपाई किया है, ये खबर आ रही है, और उस शर्त पर वो माने हैं कि हम स्टेप बैक करेंगे, और उन्होंने स्टेप बैक कर भी लिया था। लेकिन सोमवार की रात को हमारे सोल्जर्स को खबर मिली कि चाइनीज आर्मी ने दोबारा अपने कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं गलवान घाटी में। तो हमारे सोल्जर्स ने वहाँ पर जाकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन को देखकर लगता है कि चाइनीज आर्मी पहले ही माइंड सेट बनाकर आई थी कि वहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है कि इंडियन सोल्जर्स के साथ फाइट करनी पड़ सकती है। तो वहाँ पर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है दोनों सेनाओं के बीच, और हमारे 20 से ज़्यादा सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हालांकि चाइनीज़ आर्मी इस बात से मना कर रही है कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ इस डिस्प्यूट में। लेकिन वहाँ की एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि 44 से 47 के बीच में वहाँ पर भी सोल्जर्स मारे गए हैं इस डिस्प्यूट में। अब बात कर लेते हैं कि इस सिचुएशन को टैकल करना किस सेना के लिए आसान था। तो चाइनीज आर्मी के लिए बहुत ही आसान सिचुएशन थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जहाँ पर ये डिस्प्यूट बेसिकली हुई है, वहाँ तक उन्होंने अपने रोड पहले ही बना रखे हैं चाइनीज आर्मी ने, और उनके लिए आना कोई मुश्किल बात नहीं था उस जगह पे। लेकिन हमारी आर्मी के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क था उस जगह तक पहुँचना भी जहाँ पर ये डिस्प्यूट हुई है, क्योंकि हमारा कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। तो सबसे पहले तो इतनी खराब सिचुएशन को फेस करते हुए हमारे सैनिक वहाँ पर पहुंचे हैं, और वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हमें अपनी मीडिया का दोहरा चेहरा भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो हर एक न्यूज़ चैनल पर 2 से 3 दिन इस खबर को दिखाया गया था। पूरा उनका पिछला जीवन बताया गया था कि क्या क्या उन्होंने आज तक अचीव किया था। लेकिन जब हमारे सोल्जर्स मरते हैं तो एक बार बताया जाता है कि इतने सोल्जर हमारे मर गए, कुछ नहीं उनके परिवार की क्या कंडीशन है, कुछ नहीं हमें दिखाया जाता न्यूज़ चैनल पर। तो ये इस चीज़ को ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। एंड बात करते हैं दोनों सेनाओं में से गलती किसकी थी इस डिस्प्यूट के होने में। तो यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी की ही गलती है दोस्तों। न्यूज़ चैनल अभी ये बात नहीं बता रहे हैं कि गलती किसकी है बेसिकली, क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो चाइनीज़ आर्मी ऐसा हमेशा करती रही है, चाहे वो डोकलाम का मसला हो, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को दबाने की कोशिश हो, हर वक्त चाइनीज़ आर्मी अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करती है, अपनी पावर दिखाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर साफ साफ गलती चाइनीज़ आर्मी की है दोस्तों, क्योंकि इनका इतिहास ही इतना ख़राब रहा है, दोहरा रवैया रहा है हमेशा। कभी इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हमारी सेना के साथ, और अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोरोना के इस समय में भारत को दबा दिया जाए। लेकिन आप देखना होगा कि हमारी सरकार का क्या एक्शन है इसमें, मोदी गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं। तो यही था आज का टॉपिक, मिलते हैं अगली वीडियो में।